हमारे खजानों में इतना पैसा नहीं है। खजाना खाली हुआ कैसे है? खजाना तो खाली नहीं था। इतनी महंगाई तो नहीं देखिए, महंगाई नून लीग के दौर में नहीं थी, वो वो हमारे मुल्क पर नहीं है, नून लीग के आने के बाद ही नहीं नहीं देखिए, वो इलेक्शन और आइन मरियम बीबी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सीट मिले में वापस जाकर बैठ जाऊँ। जब खजाने में पैसे थे, मुल्क 6% पे ग्रोथ कर रहा था, तभी भी तो आप लोगों के पेट में इतना दर्द था। 3 महंगाई मुकाम मार्च किए थे आपने, आपका तजर्बा बड़ा था। आप कहते थे हमारा इतना तजर्बा है कि हम आते ही सब ठीक कर दें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, टक्कर के लोग के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सहर्षा और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, इलेक्शन से फरार जमहूरियत है। दुनिया में हर सियासी जमात का मकसद इलेक्शन में हिस्सा लेना और उसके बाद इक़्तिदार में आकर अपने मंशूर पर अमल दरामद करना होता है। एक सियासी जमात किस तरह इलेक्शन से भाग सकती है और मुख्तलिफ हीले बहानों से इलेक्शन का मुतालबा इल्तवा में डाल सकती है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की मरियम इकराम साहिबा और PTI की सपोर्टर सनम जावेद खान, और इनसे पूछते हैं कि इनकी इस बारे में क्या राय है। जी मरियम साहिबा, आप क्या कहती हैं? अच्छा, बेसिक तो ये बात थी कि नून लीग जब भी बात किया उसने यही कहा कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। आप लोगों ने भगोड़ा कहा हमें, मगर हम यही कहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं, आटा घी चीनी ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका है, और जब इलेक्शन की डेट आप लोगों ने अनाउंस कर दी है तो भैया आप ये देखें कि कितना पैसा लगेगा इलेक्शन के ऊपर। ठीक है, इलेक्शन करवाने में जो अखराजात आएंगे, क्या वो गरीब के काम नहीं आ सकते? तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल गलत डिसीजन है कि आपको इतनी जल्दी इलेक्शन के इंतजामात की तरफ भी रुजू करने को कह दिया गया और इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दी गई है। तो ये अभी होने नहीं चाहिए थे। हम भी इसी हक में है कि इलेक्शन होते, मगर अभी मुल्क के पास हमारे खजानों में इतना पैसा नहीं है कि हम इलेक्शन का फैसला कर पाते कि इलेक्शन कब होंगे। जी आप क्या कहती हैं सनम? पहले तो मैं तो ये सवाल पूछना चाहूँगी कि खजाना खाली हुआ कैसे है? खजाना तो खाली नहीं था। तो ये जो आपने दुनिया जहान के बगैर मुल्क के दौरे खुले छोड़े हुए हैं, आप ये बंद करें ना। आप ये जो PSL की इतनी ग्रैंड सेरेमनी हुई है, इसके लिए पैसा कहाँ से आया? एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए आप जमहूर को ये बता रहे हैं कि हम इलेक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास उसके लिए पैसे नहीं है। और मरियम बीबी को क्यों लगता है कि पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द घूमती है? वो तो ये नहीं कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है। वो कहती है पहले मेरे बाप को आप सारे, जिस तरह उनको जेल भेजा, इस तरह इमरान खान को जेल भेजें, उसके बाद हम इलेक्शन कराएंगे। तो उनको मैं बताना चाहूँगी, बीबी आपके या आपके वालिद साहब का नहीं है पूरा मुल्क कि आप बताएंगे कि इलेक्शन कब होंगे। आइन में लिखी हुई चीज़ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, तो वो आपने करवाने हैं। आइन आपके गिर्द नहीं घूमता और आपके कहने पर नहीं घूमता, वो आपने करवाने हैं। आपको नहीं लगता कि उनके पास कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है इस इलेक्शन को रोकने? देखिए, उन्होंने पूरा एक मुहिम स्टार्ट की है। इसके बाद उनको क्यों लगता है कि ये फैसला उनके अगेंस्ट आया? ये उनके खिलाफ में या उनकी फेवर में था या नहीं? ये तो आइन की बात थी और आइन का फैसला था इलेक्शन को लेके, आपने 90 दिन में कराने हैं। और मरियम बीबी को तो अगर लगता है कि जी मेरे वालिद को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी अगर पहले, तो इस तरह नहीं होता। अदालतों के फैसले अदालतों में होते हैं, वहीं पे सही लगता है। मगर आप मेरी बात सुने ना, आइन में कहीं ये थोड़ी लिखा हुआ था कि खजाने खाली हो जाने हैं। ठीक है, खजाने मुल्क पर ही लगे हैं ना। पीछे हम लोग मरियम नवाज या प्राइवेट जेट जिस तरह से भी गए हैं, वो इन खजाने के पैसे से थोड़ी जा रहे हैं। खान साहब के पास भी तो अपने प्राइवेट जेट थे। बनी गाला किससे चल रहा है? ठीक है, खान साहब ने भी तो असासे अपने खर्च किए हैं ना। नहीं, देखिए, असासे खर्च करने, खान साहब की जान जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी थ्रेट्स थे उनको, उस पर वो हेलीकॉप्टर यूज करते थे, तो आप कहते थे कि ये क्यों यूज कर रहा है? वो प्राइम मिनिस्टर था, उसकी जान को थ्रेट था। मरियम बीबी की जान को कोई थ्रेट नहीं है। वो जो करोड़ों रुपए की सिक्योरिटी स्टेट की लेके इस वक्त घूम रही है सरकारी खर्चे पे, वो किस बेस पे घूम रही है? उस पर पैसा नहीं लग रहा आवाम का। देखिए, इमरान खान ने भी तो आवाम का पैसा ही खर्च किया ना। इमरान खान ने भी अभी पहले इतनी महंगाई तो नहीं थी जितनी आप लोगों के दौर में। महंगाई देखिए, महंगाई नून लीग की दौर में नहीं थी। पहले इमरान खान के आने के बाद महंगाई बढ़ी। ठीक है, इमरान खान ने भी IMF से अखराजात लिए, वो जो जितने कर्जे लिए गए वो हमारे मुल्क पर नून लीग के आने के बाद ही। नहीं, देखिए वो कहते हैं ना, पिछली हुकूमत का किया हुआ हमने भी तो भरना था ना किसी न किसी से। खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, वो किस खाते में दी थी? आपने खाली क्यों कर दिया? जाने से पहले खाली कर दिया। जाने से पहले खान साहब 10 रुपए की सब्सिडी दे गए, किस खाते में देकर गए? हुकूमती खाते में से देकर गए। क्यों देकर गए? आवाम का पैसा है, आवाम का टैक्स है। तो आवाम अगर 10 रुपए की सब्सिडी ना लेती तो क्या फर्क पड़ जाना था? तो ये तो आपको लगता है कि मरियम बीबी सिक्योरिटी ले, उनके लिए बड़ी जरूरी है, हालांकि किसी सरकारी ओहदे पे नहीं है, लेकिन आवाम को जो सब्सिडी दी वो क्यों दी?
वो नहीं मिलनी चाहिए। चलें, इलेक्शन पे आते हैं। इलेक्शन के भी सारा मुल्क और सियासत और इलेक्शन और आइन मरियम बीबी के इर्द गिर्द नहीं घूमता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आइन के अंदर लिखा हुआ नहीं था कि हुकूमती खजाने खत्म हो जाएं, उसके बावजूद इलेक्शन करवाए जाए। खाली तो नहीं मिला था आपको, किसने खाली हम किया? कहते थे आप ये इमरान, पूछ रही है। नहीं ये तो बात है ना कि जब हम इमरान खान की हुकूमत थी हम कहते थे इमरान खान ने महंगाई की थी और जब सब्सिडी दी है, सब्सिडी को रिकवर भी तो करना था ना। आप लोग कहते थे 10 रुपए सस्ता किया, ये तो आलमी मंडी में इतना सस्ता पेट्रोल है, ये तो बहुत कम सस्ता किया है। और 10 रुपए हुकूमती खजाने से जा रहे थे, उसको तो रिकवर करना था। 200 जो उन्होंने कहा है कि आप बताइए ना इस बात पे मरियम के 200 पेशियां पहले भुगतेंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे, ये मरियम नवाज को जो है वो सूट तो नहीं करती थी कि वो ऐसी देखिए जो है बात वो बेसिकली ये है कि डिमांड्स यहाँ करती पे फिरें। खींचातानी जो हो रही है ना, पहले खान साहब ने शुरू की है, ठीक है। खान साहब ने मुखालिफ पार्टियों को जो है वो बोलना शुरू किया है, पॉइंट आउट करना शुरू किया है, जिसकी वजह से वो भी अब यही कह रही है कि अब खान साहब को भी वही सब कुछ फेस करना पड़ेगा जिससे बाकियों को, वो बेगुनाह लोगों को उन्होंने फेस करने पर मजबूर किया। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि वो भी पेशियां भुगते हैं। लेकिन ना तो ये मरियम बीबी की बात है ना इमरान खान की बात है, ये आइन की बात है। आइन में लिखा हुआ है असेंबलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मगर हमारे अखराज वो है ही नहीं, हमारे पास इतने एक्सपेंस है नहीं। अभी मुझे आप सिर्फ ये बताएं तो ये कितना दौरे क्यों हो पैसा, रहे हैं? देखें ये अशाइये क्यों हो रहे हैं? ये जो सहाफियों को खाने खिलाए जा रहे हैं, ये जो चैनल्स को इश्तिहार दिए जा रहे हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा मेरी है? बात सुने, क्या आपको लगता है कि मरियम अच्छा, ये नवाज पूरे भूखे पंजाब नंगे में खानदान पार्टी की है? के झंडे लगे हैं, इसके लिए पैसा कहाँ से आया है? नहीं, आपकी थिंकिंग ये है कि मरियम नवाज जो है वो किसी भूखे नंगे खानदान से है, वो कोई फ्लाई नहीं कर सकती कहीं आउट ऑफ कंट्री, वो किसी को खाना नहीं खिला सकती, वो किसी चैनल पे इश्तिहार नहीं चला सकती। भाई हम लोग चला सकते हैं, वो तो फिर मरियम नवाज है। हाँ, हम तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अवाम को भूखा नंगा किया, वो तो भूखी नंगी है ही नहीं। सारा पैसा तो अवाम के पास जा रहा है, वो कहाँ से भूखी नंगी? मुझे लगता है कि अगर वो इतने पैसों वाले हैं तो वो मुल्क की फलाह बहबूद के लिए कुछ ना कुछ मेरे कर ख्याल सकते से हैं। कि उनसे बेहतर ज़्यादा पैसा तो इमरान खान साहब के पास था। नेशनल हीरो रह चुके हैं, वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, उसके बाद जहाँ जाते हैं करोड़ों रुपए उनको मिल जाता है। एक सीट पे बैठ के वो जब वो पैसे मांगना शुरू करते हैं, जो वो कहते हैं मैं मांगता नहीं हूँ, ठीक है, तो खान साहब पैसे मांगना शुरू करते हैं, अरबों रुपए उनको तब आ जाता है। तो मेरे ख्याल से तो मुल्क को उन्हें बचाना चाहिए था ना। तो उन्होंने तो बचाया हुआ था। कहाँ उनके बचाया द्वारा हुआ हुआ था? मांग मांग के उन्होंने मुल्क को पूरा करने की खान कोशिश साहब, की है, आप इसी मुझे वजह से बताएं आप लोगों ने कि खजाना खान साहब के मुस्लिम दौर में इंडस्ट्रीज बंद हुई थी, खान साहब के दौर में मुल्क डिफॉल्ट में गया था, खान साहब के दौर में खजाना खाली था, खान साहब के दौर में दहशतगर्दी आई थी वापस। आप लोगों के दौर में हुई है ना। तो आप ये देखें ना, आप देखिए, आप सारदार को लेके आए थे प्रोटोकॉल देकर कि ये बंदा आएगा, ये तो आते ही डॉलर जो है ना 150 पे कर देगा, और उनका खुद बयान था कि ये जो 180 पे, ये ठीक नहीं है, इससे भी कम कीमत होनी चाहिए। अभी 300 जा रहा है, ट्रिपल सेंचुरी कर रहा है वो। तो आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस था? मरियम, मैं आपसे यहाँ पर सवाल करूँगी कि इन्होंने मरियम नवाज ने ये कहा है कि सारे जो जजेस हैं वो नवाज शरीफ के बारे में जो है वो रिमार्क्स हैं वो वापस लें और केसेस भी वो वापस लें। तो झूठे केस है ना, झूठे केस है, ये केस तो वो कैसे कर सकती हैं कि वो इलेक्शन को एक दबाव में डाल दें? झूठे केस हैं तो जाहिर सी बात है उन्हें वापस लेना ही होगा। और खान साहब ने अपने खौफ के मारे नवाज शरीफ पर केसेस करवाए। केसेस करवाने के बाद वो कहते हैं कि इनको गिरफ्तार किया जाए, और नवाज शरीफ बाहर जाकर हमारे लीडर बैठे हुए हैं। तो ये सारे झूठे केसेस हैं जिसको रिलीफ मिलना चाहिए। आप लोगों के फ्रेंड आसिफ जरदारी ने बनाए। नहीं देखें, ये मगर बूस्ट देने वाला तो इमरान खान था ना, ठीक है। बाकी ममालिक में जा के बताने वाला इमरान खान साहब थे कि जी हमारा मुल्क तो करप्ट है, यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट ही ना करो। तो आज अगर डॉलर महंगा हुआ है ना, खान साहब ने हमें करप्ट ना साबित किया होता तो शायद आज ये डॉलर हमारे काम भी आ रहा होता। पैनामा में खान साहब ने थोड़ी खबर लगवाई थी कि इनकी जायदादें हैं भाई, वो तो आप वैसे बाहर करप्ट मशहूर है। खान साहब ने क्या जाके पूरी दुनिया जानती है, मगर हिस्सा उनका था। जो जाली के मुकदमे वो तब होते हैं अगर आपके पूरे अरबों के पेंट हाउस सामने खड़े हुए नजर ना आ रहे होते। आपकी फैक्ट्रीज, मिल, सारे टीडियां अरबों की, मुलाजमों के नाम, दही वाला, दूध वाला, चौकीदारों के नाम, खजाने आपकी टीडियां ना निकली। किसी की एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री होना तो वो अपना घर बार सारा कुछ बना लेता है, ठीक है, बहुत कुछ बना लेता है। वो फिर इक़्तिदार में रहे हैं, मुल्क को संभाला है, वहाँ पे तनख्वाहें भी होती हैं, बहुत कुछ होते हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो आप किस बिहाफ पे कह सकती हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आवाम का पैसा है, वो टैक्सेस का पैसा है, वो नवाज शरीफ इतना वेला था मनी नहीं दे सके ना अपने पास। जब आप देखिए, अब आपको क्या जरूरत है? अगर आपका अपना पैसा है तो आपकी अपनी प्रॉपर्टीज है, हलाल के पैसे से बनी, तो आप जाली ट्रस्ट डीड क्यों देंगे अदालत में? वो 2 नंबरियों से बनी होती है तो जाली ट्रस्ट डीड जाती है। देखिए, मैंने मनी ट्रेल देखिए, आपने हमारे लीडर पे केस किया था, हमने एक मनी ट्रेल दी ना आपको बनी वाला की, दी कि नहीं दी?
हम निकले तो सादी कमीनों की अदालत से, आपसे कहते हैं मनी ट्रेल दें, आप कहते हैं हमारे खिलाफ साजिश। यहाँ पे बात करेंगे कि अभी ये इलेक्शन का मुतालबा जो है इनका मुस्तरद हो गया कि मतलब वो कह रहे थे कि अल्तवा में इसको डालेंगे, अभी इस इलेक्शन नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके बाद जो है फिर भी इलेक्शन होंगे तो किस मुंह से जो है वो मुस्लिम लीग टूट जाएगी? देखिए अभी इलेक्शन की डेट दी गई है, अभी तक ये फैसला हुआ है सिर्फ, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इसके ऊपर के इलेक्शन होंगे ही होंगे, ठीक है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुँह शो की तो बात और आ जाती है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ खजाने में पैसे नहीं है। अगर हम इलेक्शन करवाएंगे तो मुल्क मज़ीद गुर्बत की तरफ जाएगा, हमारा गरीब बंदा जो है मज़ीद वो तकलीफ़ में आएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन अभी ना हो, वक्त आने पर हम बता देंगे तब इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाए। वैसे अल्लाह की शान है कि खान साहब ने क्या हाल कर दिया इन लोगों का कि जमहूरी पार्टी होके जमहूरी मुल्क में रह के ये लोग इलेक्शन नहीं करा सकते। ये कहते हैं कि जमहूरी मुल्क में इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें अंडरपास और ये सब चीज़ें बनना है, तो वो ज़रूरत है, जगह जगह वो ज़रूरत है। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो इलेक्शन है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी, आवाम को दुनिया को पता नहीं होगा कि ये हुकूमत है जो 5 साल के लिए आई है, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा। ये कौन से आइन में लिखा हुआ है कि इमरान खान इलेक्शन के बाद आके मुल्क के हालात बेहतर कर देगा? नहीं तो जब आप लोग कह रहे हैं हमारी हुकूमत ही नहीं है, मरियम बीबी कहती है हमारी नहीं, यहाँ इलेक्शन कराने में क्या मसला यहाँ है? पर ये बात भी तो है ना कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो है महंगाई है वो देखिए हम में कंट्रोल हो करने, जाएगी। अभी पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, ठीक है, बाकी चीज़ें भी तो नीचे डॉलर आएंगी, में गई हुई है। तो नीचे आएंगी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आएंगी, बिकॉज इसको कंट्रोल करने में टाइम लगेगा क्योंकि मुल्क के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। तो हम ये सिर्फ इतना चाहते हैं नून लीग की तरफ से कि एटलीस्ट आप लोग कुछ अरसा गुजार लें, जो कि खान साहब के पेट में दर्द होने की वजह से वो नहीं गुजार पा रहे। वो कह रहे हैं बस इलेक्शन आए, मुझे सीट मिले, मैं वापस नहीं, जाकर तो बैठ जाऊँ। जब खजाने में पैसे थे, मुल्क 6% पे ग्रोथ कर रहा था, तभी भी तो आप लोगों के पेट में इतना दर्द था। 3 महंगाई मुकाम मार्च किए थे आपने, इतना पेट में दर्द था आप लोगों ने तो एक भी नहीं किया, आपने तो सिर्फ खान के पीछे खड़े होकर गुंडागर्दी की हमने है। आपको तंग किया, हमने तो एक भी नहीं किया ना, तो फिर करना चाहिए था ना, हम गरीब के लिए खड़े हुए, तो आप लोग तो वो भी नहीं खड़े हुए, तो आप फिर सिर्फ खान साहब के लिए खड़े आप हुए। तो- इलेक्शन की डेट जैसे ही मिली आप लोगों ने जमान पार को ब्लॉक करके और साथ ही वहां पर ये किया कि आतिशबाजी करो, ये करो, वो करो, आवाम को तकलीफ में डालो। तो देखिए ना, अब आप आए थे कि महंगाई खत्म करेंगे, आपने की है खत्म? देखिए वक्त के साथ साथ आपका तजुर्बा बड़ा था, आपने भी वक्त तो क्या, आपका तजुर्बा बड़ा था। आप कहते थे हमारा इतना तजुर्बा है कि हम आते ही सब ठीक कर देंगे। खान साहब ने भी तो यही कहा था और आते किया क्या उन्होंने? खजाना 3.5 साल में सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलवाया, उसके अलावा किया क्या? सिर्फ ग्रे लिस्ट से निकलवाया, इसके अलावा किया क्या? कौन से गरीब को चाहिए था कि ग्रे लिस्ट से उन्होंने निकलवाया? सिर्फ ये किया कि खजाना खाली नहीं किया, मुल्क को डिफॉल्ट नहीं किया, सेहत कार्ड कुछ दिया, किया नगर नहीं नाले ना। बनाए, पनाहगाहें बनाई, आपको बताया कि डैम कितने जरूरी है, दरख्त कितने जरूरी है। उन्होंने बस छोटे छोटे काम किए। अच्छा। अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद मंजूर करवाई, बस ज्यादा इतने कोई काम हाँ, नहीं किए। मुर्गियों के अंडे निकलवाए, उनके चूजे बना के उन्होंने बेचने थे, ये उसके बाद बड़ा कुछ होना अभी था। आप लोगों को पता चला होगा कि किचन गार्डनिंग और ये चीजें कितनी जरूरी हैं। आप लोग उनके विजन को मैच ही नहीं कर सकते। उन्होंने आपको बताया चाइना में भी जब ये हुआ था तो लोगों ने अपने घरों में सब्जियां लगाई थी, अपने घरों में अपनी जरूरत की चीजें लगाई थी कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अब हम आप मुर्गियां पालेंगे मुल्क क्योंकि- चलाने के क्योंकि लिए। आप लोगों को सेंस नहीं है ना, तो अब आप 35 रुपए का अंडा ना खा रहे होते अगर जो आपने मुर्गियां घर में पाली होती तो। अच्छा जी, हमने आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर इलेक्शन होता है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? आप मुझे इस बारे इलेक्शन में होता तो फिर वही गुंडे गुवाड़े बैठे हुए हैं बाहर, उसके बाद उन्होंने यही करना है, भाड़े के लोग लेकर आने हैं, 500-500 रुपये देने हैं। और अगर इसी बात पे वो आएंगे कि जी हम लोग बदमाशी करेंगे और अपने इलेक्शन जीत जाएंगे, तो फिर वो आप खान साहब की हुकूमत देखेंगे। यार ये भाड़े पे ये भाड़े के ही हैं सारे, ये भाड़े के ही हैं सारे। बिरयानी और मिनरल वाटर। अब तो बिरयानी मुस्लिम ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी खाते हैं, अच्छी खासी खाते हैं। जमान पार्क में डेरे लगे हुए, अगर आपने वहाँ जाना है तो जाके खा सकते हैं। साथ चाय भी जमान जरूर पार्क में आपको कीनू और मिनरल वाटर और बिरयानी नहीं मिलेगी, वो आपको पटवारियों के जलसे में ही मिलेगी। बिल्कुल। तो इलेक्शन होंगे तो ऑब्वियसली मुस्लिम लीग नून के साथ भी बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, और मैं कहती हूँ अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं और उसके बाद शहबाज शरीफ भी हमारे खड़े होते हैं, तो ऑब्वियसली जो आवाम, जो गरीब आवाम जितनी है वो हमारे साथ है, और इंशाल्लाह हम लोग इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। इस खुशी की बात पे आपको फौरन इलेक्शन करा देना चाहिए, क्योंकि सारी गरीब आवाम आपके साथ है। वो नवाज शरीफ को देखने जाती फिर तो बिल्कुल भी इनको इलेक्शन से डरना ही नहीं चाहिए। चाहिए। हम डरते नहीं हैं, फिर बात वहीं आप पर डरते आती नहीं है, हैं, आप भागते कानूनी हैं। ख़जाने खाली हैं, हमारे मुल्क के ख़जाने खाली हैं। हम सिर्फ उन चीज़ों को मैनेज करना चाह रहे थे, मगर इलेक्शन की डेट अगर अनाउंस हुई है, लेट्स सी इलेक्शन होते हैं, अगर नहीं होते या होते हैं वो क्या मामलात आते हैं, और अगर हों तो इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून ही आपको देखिए, जिनको जीतने का डर नहीं, जिनको हारने का डर नहीं, तो ना जीतने का पता होता है, वो कहते हैं इलेक्शन कराएं, आप करवाएं, लोगों में जाएंगे हम। मेरा वो ये ख्याल नहीं है कहते होते इलेक्शन में मरियम जीतने के नवाज को इस तरह के हीले बहाने करके जो है वो इलेक्शन को आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए फिर तो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हम यही बार बार आप लोगों की समझ में ये चीज़ नहीं आएगी
क्योंकि आप इस वक्त सीट चाह रहे हैं, सीट ही मांगेंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले 3.5 साल आप लोग कुछ कर नहीं सके। चले हमने तो फिर भी सड़कें बना दी, हमने फिर भी बहुत कुछ कर दिया गरीबों के लिए। आप लोगों ने जो किया उसकी बड़ी मेहरबानी है। जो अस्पताल हमने बनाए, आपको सेहत कार्ड ज़्यादा चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए। अच्छा, कौन सा अस्पताल बनाया आपने? बहुत से, नवाज शरीफ हॉस्पिटल देख लें कितने लोग जाते हैं। ये शौकत खाना में तो आप डोनेशन ले लेके, और खान साहब वहाँ पहुँच जाते हैं डोनेशन ले लेके, उसके बावजूद आपको पैसे देने पड़ते हैं वहाँ पर। गरीब का इलाज कहाँ पर हो रहा है? मेरे पास खुद ऐसे एविडेंस है। पाकिस्तान जो है वो नवाज शरीफ हॉस्पिटल में, आपका अपना लीडर खुद के अपने हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा रहा, लोगों का आप क्या इलाज करते हो? कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स सेहत होते कार्ड हैं। दिया था खान साहब ने गरीब आवाम के लिए, जो लंदन इलाज नहीं करा सकते थे। मैं आपको पहले एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। एक छोटे से गोली लगने से, गोली भी नहीं लगी, ठीक है, उन्हें छू के गुजर गई है, उसकी वजह से 4 महीने वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। चम्मच प्लेट के लिए 4 साल से लंदन बैठने से बेहतर है कि आप गोली लगने के बाद अपने तो वो तो फिर 4 साल से किसी मेजर इशू की वजह से बैठे हुए हैं ना, तो वो आएंगे मुल्क में वापस। इशू नहीं होता, और प्लेटें चमचना मेजर इशू होता है, ज़्यादा बड़ा इशू हो गया है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहूँगी कि अगर मरीम नवाज़ जो हैं वो इलेक्शन नहीं चाहती, तो फिर वो रोज़ जो है ये जलसे क्यों कर रही हैं, इतना क्यों चीख के जो है वो बता रही हैं कि हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे? अगर वो इलेक्शन नहीं चाहती तो इसकी क्या फिर वजूहत है? अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि अगर आपके एग्ज़ाम नहीं हो रहे, मैं बच्चों वाली एग्जांपल देती हूँ तो बड़ों वाली आपको समझ नहीं आ रही है। अगर आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं फाइनल हो रही है तो आप नहीं तैयारी करते उसकी, ठीक है, कि अभी एग्ज़ाम है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। अगर आपकी डेट अनाउंस हो गई है कि इस डेट को आपके एग्ज़ाम्स होंगे, तो वहाँ पर जाहिर है कि आप तैयारी करते हैं। तो अगर अब अदालत ने इस चीज़ को कह दिया है कि आपकी इलेक्शन की डेट जो है वो फाइनल हो गई है, इलेक्शन होंगे, तो मरियम नवाज़ भी तो यही कर रही हैं कि वो जाकर उसकी तैयारी कर रही हैं। ऑब्वियसली करना चाहिए, एक सियासी पार्टी होने के नाते उन्हें करना चाहिए। उनकी जो पार्टी है वो खुद गैर यकीनी सूरत हाल में मुब्तला है कि उन्हें खुद नहीं पता कि इलेक्शन होने हैं नहीं होने, कहीं वो तैयारी करवा रही है, कहीं पर वो कह रही है कि नहीं होने चाहिए इलेक्शन। नहीं, मसला ये है कि जलसे जुलूस वो इसलिए कर रही हैं कि पहले उनकी एक एमपी घर पे चुनचुने से खेलती थी, अब उनका दिल कर रहा है खिलौनों से खेलने का, तो झलसों पे जा के खेल रहे हैं। खान साहब ने सियासत खत्म कर दी है इनकी, अब ये बस खिलौनों से खेलने जोगे रह गए हैं। खान साहब भी बैठे हुए हैं जी खिलौनों का खेलने के लिए, जलसे में वो जलसे खिलौनों से खेलने के लिए कर रही है। मुल्क से खेल खेल के वो थक गई है, तो अब वो खिलौनों से खेला करेगी जलसे इसलिए। बिल्कुल। वो कौन सा धरना था, वो कौन सी ऐसी जगह थी जहाँ पे मरियम नवाज ने या नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ ने कहा हो कि अगर मुझे सीट से उतारा गया तो मैं और खतरनाक हो जाऊंगा? ऐसे जाहिर है वो चोरों के खिलाफ हमेशा से थे, पहले दिन से थे। वो कह रहे थे कि मैं इतना सिंसियर था, उन्होंने आवाम की बात तो की नहीं थी। वो जिन्होंने उतारा आवाम ने, उनको नहीं उतारा ना। आपको ये डिफरेंस नहीं पता चलता कि आवाम ने उनको घर भेजा ही नहीं, जिन्होंने भेजा। अच्छा, इतनी पावरफुल हमारी मुस्लिम लीग नून है, इतनी पावरफुल मुस्लिम लीग नून है कि खान साहब अभी तक जमान पार्क से बाहर नहीं निकल पा रहे डर के मारे। वो तो इस्लामाबाद से भी हो गया, आप क्या बात कर रही हो? वो पूरे वो क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिए कि पूरे तामिल हीरो की तरह ना अपना कुंभा साथ लेकर जाते हैं कि मेरे ऊपर कोई भी खतरा है ना, फटाफट मुझे। तो भैया कोई नवाज शरीफ थोड़ी के पीछे मुड़ के देखेगा तो कोई होगा ही नहीं। इमरान खान है ऑब्वियसली, वो अकेला लड़ता है नवाज शरीफ। जी नाजरीन, ये बहस तो चलती रहेगी। टक्कर के लोग के प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर एक नए मौजू के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।